बड़ी खबर, सुनंदा पुष्कर मामले में नया मोड़ आया है सामने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की 2 महीने पुरानी चिट्ठी, जिसमें शशि थरूर ने लिखा है कि इस मामले की जांच अधिकारी ने हत्या का गुनाह कबूलने के लिए नौकर पर अपना और मेरा नाम लेने का दबाव डाला है। इसके लिए मेरे नौकर को शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। शशि थरूर ने यह चिट्ठी 13 नवंबर 2014 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को लिखी थी। शशि थरूर ने चिट्ठी में लिखा था कि मेरे स्टाफ को, उनका कहना था नौकर यानी मेरे स्टाफ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और बकायदा स्टाफ का नाम भी उन्होंने लिया था। यहां पर ये देखिए ध्यान से, आपको वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा जो स्टाफ का मेंबर है नरेन, उसके ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है। और ये शशि थरूर के हस्ताक्षर किया हुआ खत 2 महीने पुराना, और दबाव ये डाला जा रहा है कि मेरा और उसका नाम लिया जाए। आपको यह भी बता दें कि बीच में ऐसे भी आरोप लग रहे थे कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है या जो कुछ भी चल रहा है उसमें भी शशि थरूर का दखल है, ऐसे आरोप भी लग रहे थे। लेकिन इस वक्त शिवेंद्र हमारे साथ है। शिवेंद्र, पहले पूरी खबर बताएं। पूरी खबर बताइए। देखिए, ये चिट्ठी जो शशि थरूर की तरफ से दी गई थी वो 12 तारीख को लिखी गई थी और उससे पहले लगातार उनके कर्मचारी नारायण से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही थी और उसी दौरान 7 और 8 नवंबर को जो पूछताछ हुई है उसके बारे में आरोप लगाया गया है उन अधिकारियों पर, जो पुलिस के अधिकारी जो जांच कर रहे थे सुनंदा पुष्कर मामले में, कि वो जबरन उनसे कबूल कराना चाह रहे थे कि ये वो नारायण ये मान ले कि शशि थरूर के साथ मिल करके ही उसने सुनंदा पुष्कर की हत्या की है। और ये बहुत गंभीर आरोप है। इस आरोप के बारे में शशि थरूर ने कमिश्नर से खुद पहले फोन पर बात की और उसके बाद बाकायदा इसकी चिट्ठी, इसकी ईमेल की गई उनको, उनके ईमेल आईडी पर, और उनसे दरख्वास्त की गई कि उनकी इस पूरे मामले में खुद दखलंदाजी करके जांच करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिरकार इस तरह से क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने बाकायदा इस चिट्ठी में इस बात का भी हवाला दिया कि जब भी दिल्ली पुलिस को जरूरत पड़ी है उनके कर्मचारी और वो खुद जांच में सहयोग करने के लिए मौजूद रहे हैं और उन्होंने वक्त निकाला है और पहुंचे हैं। फिर उसके बावजूद जो जांच अधिकारी हैं वो लगातार दबाव बना करके उनके कर्मचारी को प्रताड़ित करके कुछ मनवाने की बात क्यों कर रहे हैं। और इसके लिए फिर कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जांच को आगे बढ़ाते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के स्पेशल सीपी को इस पूरे मामले में लगाया था। और जांच एक चीज जानना चाहता हूं, आउटकम आया, मैं ये जानना चाहता हूं कि शशि थरूर की चिट्ठी निकलकर अभी मीडिया के सामने क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई? अगर 2 महीने पुरानी चिट्ठी है तो शशि थरूर इस चिट्ठी का हवाला पहले भी दे सकते थे, अभी क्यों दिया? देखिए, अब ये जांच अब और आगे बढ़ेगी क्योंकि 302 में मामला दर्ज किया गया है और इसमें शशि थरूर और दूसरे जो अज्ञात लोग हैं, वो अज्ञात लोग आखिर कौन है, इनकी भी पड़ताल की जाएगी और पूछताछ करने के लिए जाहिर सी बात। देखिए, आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो चिट्ठी अब आई है बीच में, इस वक्त जब इस वक्त फिर से दोबारा जांच करने की बात आई है और 302 का मामला दर्ज किया गया है, जाहिर है शशि थरूर अपना पक्ष रखने के लिए सामने चिट्ठी लाए हैं क्योंकि उनके ऊपर शक का दायरा था शुरुआत में और फिर उनके कर्मचारियों तक जांच पहुंची थी और उस वक्त वो अपने आप को इसमें सिक्योर करने के लिए, आप अगर चिट्ठी पर गौर करें तो उन्होंने एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि जो हमने आपसे फ़ोन पर बात की है उसको रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त करने के लिए मैं आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। इसका मतलब वो ये पुख्ता कर लेना चाहते थे कि अगर आगे जांच में किसी तरह का दबाव या उनकी तरफ इशारा करने की बात हो तो उनके पास एक मजबूत पक्ष रहे कि भाई उनके कर्मचारियों को, उनके पास के लोगों को जबरन ये कबुलवाए जाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस पूरे मामले में शामिल थे, जबकि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और उसी के तहत बार बार वो पूछताछ के लिए जाते हैं और उस दौरान अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और जबरन कबूलने की बात की जाती है तो आगे अगर कभी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो वो उसको अपना पक्ष रख सकें। और शायद इसी के चलते जब ये चिट्ठी, जब इस वक्त दोबारा 302 का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।